नमस्ते प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को गाइड ऑनलाइन क्लासेज के खूबसूरत पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं कमेंट में बताना ना भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे हैं। आप लोग तो अच्छे ही होंगे क्योंकि आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे से स्टूडेंट हैं। चलिए आज मैं सिंपल तरीका में आज लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 हिंदी का चैप्टर 3 है जो कि भारत से हम क्या सीखे ऑब्जेक्टिव, जिसके लेखक मैक्स मूलर जी हैं। जिसके लेखक कौन है? मैक्स मूलर जी, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, है कि नहीं? ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नो बकवास सीधी बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन से पहले मैं श्री सरस्वती जी का आशीर्वाद लेते हुए, क्योंकि इनका आशीर्वाद तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही जरूरी है, एवं गणेश जी का कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद जरूरी होता है और सरस्वती जी का भी आशीर्वाद हमेशा साथ रहना ही बिल्कुल जरूरी है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अब क्वेश्चन की ओर, हाँ, क्वेश्चन से पहले एक बार आप बता दूं, आप लोग और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपका जो भी फाइनल पीडीएफ होती है वो मिलती रहेगी टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर, दोनों पर मिलती है। ठीक है, अगर आप लोग चलाते होंगे तो फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम को भी चलो, लेकिन ये नहीं करेंगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि आप लोग को फोकस करना है ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम, टॉपर का लिस्ट में एकदम टॉपर बनना है तो टॉपर बनना है। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन करा है, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है? लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है? जी हाँ, सिंपल तरीका हम बोलो, अंग्रेजी कवि लैटिन, ऑप्शन अंग्रेजी कवि टेनिसन, हिंदी कवि प्रेमधन, गुरु नानक, रेनर मारिया रिल्के। जी हाँ, इसका आंसर जल्दी से बताएंगे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। जी हाँ, इसका आंसर सिंपल तरीके में बता दूं तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी कवि टेनिसिन, अंग्रेजी कवि टेनिसिन। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? जी हाँ, हिस्सा या बवेरिया या थ्यूरिगिया, थ्यूरिगिया। जल्दी से बताएंगे बच्चे, जल्दी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डिसाव हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिसाव हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिसाव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन है, भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? तो पाश्चात्य संस्कृति की, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, लैटिन संस्कृति की या सीरियाई संस्कृति की? जी हाँ, जल्दी से बताएंगे बच्चों, जल्दी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आंसर आप लोग को एकदम बढ़िया से बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है? भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? तो क्या हो जाएगा? ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। क्या हो जाएगा? ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आप लोग को बन जाएगा। स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, क्या स्वामी विवेकानंद जी, गांधी जी, मैक्स अंबेडकर जी, जर्मन भाषा में? जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर फट से। तो इसका आंसर सिंपल में बता दूं तो स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं, अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन करा है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की मैक्स मूलर को, कि नलिन मिलोटन को, गुनाकर मूले को, कि अमरकांत को? जी हाँ, जल्दी से बताएंगे बच्चे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो मैक्स मूलर को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर को। जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा? मैक्स मूलर को। इसका आंसर मैक्स मूलर को। क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर को। अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन करा है, कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? क्या बोला है? कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? क्या ग्रीक में किया, क्या हिंदी में किया, क्या लैटिन में किया, क्या जर्मन में किया? जल्दी से बताएंगे बच्चों।
इसका क्या हो जाएगा? तो जर्मन में हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मन में हो जाएगा। जी हाँ, इसका आंसर जर्मन में हो जाएगा। क्या चीज में हो जाएगा? जर्मन में, सिंपल तरीका में इसका आंसर जर्मन में हो जाए। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला है लिपजिंग या लिपजिंग कहो, लिपजिंग, लिपजिंग होता है लिपजिंग विश्वविद्यालय, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा बाबू, तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जी हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे, फटफट बताएंगे सभी बच्चे जल्दी से। क्या हिंदी में किए, क्या जर्मन में किए, क्या संस्कृत में किए, या उर्दू में किए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। जनरल कनिंगम का संबंध किससे है? जनरल कनिंगम का संबंध किससे है? जल्दी से बताएंगे बच्चे, बच्चे जल्दी से बताएंगे, प्यारे प्यारे नन्हे से भाइयों, छोटे छोटे, जल्दी बताएंगे जी। जनरल कनिंगम का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, या मनोविज्ञान से? बिल्कुल नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बिल्कुल बता दे, पुरातत्व से। क्या से हो जाएगा? पुरातत्व से। अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूं। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताएंगे। क्या उत्तर प्रदेश में, क्या गुजरात में, कि मध्य प्रदेश में? जी बिल्कुल नहीं। इसका आंसर बिहार में होगा। क्या होगा? बिहार में होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला, निर्वंश विद्या का संबंध है, निर्वंश विद्या का संबंध है वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से? जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो बिल्कुल आप लोग को बता दूं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानव विज्ञान से। क्या हो जाएगा? मानव विज्ञान से। क्या हो जाएगा? मानव विज्ञान से। जी हाँ, मानव विज्ञान से। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। दारिश क्या है? दारिश क्या है? जल्दी से बताएंगे बच्चे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप बताइए दारिश क्या है? दारिश क्या है? चांदी का प्रचलित सिक्का। दारिश क्या है? चांदी का प्रचलित सिक्का। कि एक देवता है, कि एक धार्मिक ग्रंथ है? जी नहीं। यह क्या है? जल्दी से बताएंगे। ये है सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। क्या है? सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। जी हाँ, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अलग ना है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? जल्दी बताएंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फट फट आंसर दीजिए। जी हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यूनान से। कुछ बच्चे भी ऑफलाइन में वो सुन रहे हैं, वो बोल देते हैं कभी कभी आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। जो बगल अगल के रहते हैं वो बैठे हुए रहते हैं यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की जाति है? तो मुंडा किस देश की जाति है? क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे आंसर के साथ। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूं। सॉरी, अगला क्वेश्चन है, सारे विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सारे विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? जल्दी से बताएंगे बच्चों। सारे विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बता दूं, बिल्कुल ऑप्शन होगा 1783 ईस्वी में। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पूछा, हकर्स क्या है? हकर्स क्या है? हाँ बता दूं, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को अपने दोस्तों के पास क्या किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो क्या कीजिएगा, फट से जल्दी जल्दी क्या कीजिए, शेयर कीजिए। फट से जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। वो सॉरी, फट से क्या कीजिए, शेयर कीजिए।
अपने अपने दोस्तों के पास हो सके तो अपने जहां भी हो सके वहां स्टेटस भी लगा दीजिए। स्टेटस भी क्या कीजिए, लगा दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, सभी दोस्तों के पास क्या कीजिए, स्टेटस लगा दीजिए, शेयर कर दीजिए। जहां ग्रुप हो, जहां भी आपको हो सके वहां पर शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के पास एवं सभी भाई बहनों जो भी हो आपके रिलेशन सारे लोग को शेयर कर दीजिए फटफट। ठीक है, तभी तो मजा आता है, ऐसे थोड़ी मजा आता है। चल ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हकर्स क्या है? क्वेश्चन था क्या, हकर्स क्या है? हकर्स क्या है? क्या ज्योतिषाचार्य है, या खगोल वैज्ञानिक है, या भूगर्भ शास्त्री है, या वनस्पति वैज्ञानिक है? जल्दी बताएंगे जी बच्चों, जल्दी से बताओ हकर्स क्या है। तो जी हाँ, इसका आंसर आप लोगों को बता दूं तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे ना? इसका आंसर क्या होगा? कमेंट कम आ रहा है, जल्दी से। इसका आंसर वनस्पति विज्ञान होगा, वैज्ञानिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किए? जल्दी से। मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किए? तो जी हाँ, जल्दी से बताएंगे बच्चे लोग। प्यारे प्यारे नन्हे से मुन्ने से हमारे भाइयों एवं बच्चों, जल्दी से बताओ। तो जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। इसका आंसर 18 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? क्वेश्चन फट से और जवाब देंगे, क्वेश्चन मस्त है। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? मैक्स मुलर क्या 6 सितंबर 1823 ईस्वी को, क्या 6 अक्टूबर 1823 को, 6 नवंबर 1823 को, कि 6 दिसंबर 1823 को? तो जी हाँ, बिल्कुल आंसर इसका क्या होगा, तो वही बात है, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को, ऑप्शन ऑफ डी। अगले क्वेश्चन की ओर। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? फट से क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, उसका फट से जवाब देंगे। क्वेश्चन क्या है सो देखेंगे। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेम मुलर था, कि हेसिटंग्स मुलर था, जॉनसन मुलर था, कि पीटर मुलर था? जल्दी से। जी इसका आंसर क्या हो जाएगा, विल्हेल्म मुलर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जी हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विल्हेल्म मुलर। क्या हो जाएगा, विल्हेल्म मुलर। ठीक है, विल्हेल्म मुलर, विल्हेल्म मुलर। अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूं। कौन प्राचीन भाषा है? कौन प्राचीन भाषा है? क्वेश्चन क्वेश्चन फट से देखें, कौन प्राचीन भाषा है? हिंदी है, मराठी है, संस्कृत है, उर्दू है? जल्दी से बताएंगे कौन प्राचीनतम भाषा है, प्राचीन भाषा है? जी हाँ, संस्कृत। इसका आंसर क्या होगा, संस्कृत। जल्दी से। अब लोग आंसर बताने में बहुत लेट करते हैं, इसका आंसर संस्कृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन की ओर। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? जी हाँ, जल्दी बताएंगे। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे बच्चे और फट फट आंसर बताएंगे। क्या 16 अक्टूबर 1900 ईस्वी में, एक में, 20 अक्टूबर 1901 में, 24 अक्टूबर 1900 ईस्वी में, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में? जी हाँ, इसका आंसर क्या बता दूं, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? हेकल को मिला था, या विलियम जोन्स को मिला था, कि हकर्स को मिला था, कि वारेन हेस्टिंग्स को? जी हाँ, बिल्कुल आंसर क्या होगा, वारेन हेस्टिंग्स। क्या आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। तो रउआ के का लगत बा, रउआ के का लगत बा, सब बन गइल बा? ठीक बा, चलिए अगला क्वेश्चन का कहत बा सुनी। अगला क्वेश्चन कहत बा, भारत से हम क्या सीखे? क्या है भारत से हम क्या सीखे, क्या है बताइए, रउआ बताई तो।
रउआ लोग बताई इसका आंसर का हुई? निबंध हुई, कहानी हुई, भाषण हुई, व्यक्ति चित्र हुई? जल्दी से बताई। देखा था रउआ लोग बताता नहीं कि ना, जल्दी से बताएंगे तो। भारत से हम क्या सीखे, क्या है? जल्दी बताइए। हम बताएं तो जी हाँ, हम बता नहीं तो कहता नहीं इसका जो आंसर होई वो क्या होई जे मालूम बा? हैं? इसका आंसर भाषण होई। इसका आंसर का होई? भाषण होई। अगला क्वेश्चन की ओर चलता नहीं। प्लेटो और कांट थे महान। प्लेटो और कांट थे महान, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर मारिए। प्लेटो और कांट थे महान, क्या वीर थे, क्या नाविक थे, क्या सैनिक थे, क्या थे? जल्दी बताएंगे क्या थे? आंसर बता दू, दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन करा है, हितोपदेश का अर्थ जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? हितोपदेश का अर्थ जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? क्या महात्मा गांधी ने प्रकाशित करवाया, बुनाकर मूले ने, मैं अमरकांत ने? जी नहीं, जल्दी से बताएंगे बच्चे। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताएंगे भाई। तो चैप्टर ही है हित मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे थे, इसके लेखक ही मैक्स मूलर जी है। इसका आंसर क्या होगा? मैक्स मूलर ही होगा। ये सिंपल सा बात है। अगले क्वेश्चन की ओर चलो। अगला क्वेश्चन करा है, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, कन्नड़ है? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बता दूं आप लोग को तो तमिल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूं। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? क्या जापान को माना है? सॉरी, क्या जापान को माना है, कि श्रीलंका को, कि भारत को, कि कनाडा को? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? भारत को। किसको माना है? भारत को। इसका आंसर क्या होगा? भारत को। अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर मैक्स मुलर की कौन सी भाषा की छूट गया, मैक्स मुलर की कौन सी भाषा बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? जल्दी बताएंगे। संस्कृत, लैटिन, अंग्रेजी, अमेरिकन? जल्दी इसका आंसर बता दू हम पक्का। रउआ बताई, रउआ लोग बताई, रउआ सब बताई इसका आंसर का हुई। ठीक बा, अब हम बतानी इसका जो आंसर होई वो का होई, जे मालूम बा अपने के? तो इसका आंसर लैटिन होई। क्या होई? लैटिन होई। क्या होई? लैटिन होई। अगला क्वेश्चन चलता नहीं। अगला क्वेश्चन कहता, मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? मैक्स मुलर ने मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझ में आ जाएगा आप लोग को। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? भौतिक भौतिक विज्ञान को, पाश्चात्य विज्ञान सभ्यता के ज्ञान को, वैदिक तत्व ज्ञान को, विश्व इतिहास के ज्ञान को? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। बता दूं मैं? पक्का बता दूं? इसका आंसर बता दूं, सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा बता देता हूं पक्का, क्योंकि आप लोग तो देख ही लिए होंगे। इसका आंसर वैदिक ज्ञान, तत्व ज्ञान को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। टेनिसिन टेनिसन टेनिसन किस भाषा के कवि है? टेनिसन किस भाषा के कवि है? जल्दी से बताएंगे टेनिसन किस भाषा के कवि है? टेनिसन किस भाषा के कवि है? फ्रेंच के, स्पेनिश, अंग्रेजी, मंदारी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर बता दूं मैं कि इसका आंसर अंग्रेजी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूं।
मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी के आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? किस नगर में हुआ था? सॉरी, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? जल्दी से बताओ प्यारे प्यारे बच्चे। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? डेसाउ। क्या होगा? डेसाउ। सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। क्या होगा? डेसाउ। अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूं। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन क्या कर रहा है। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? किस भाषा में किया? बताएंगे? बता दूं? पक्का? तो लो, सुन लो आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी भाषा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी भाषा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी भाषा में। जी हाँ, इसका आंसर जर्मनी भाषा में। अगला क्वेश्चन। संस्कृत भाषा यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान संस्कृत भाषा यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? जल्दी से बताओ। तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? मैं बता दूं कि आप लोग बताएंगे? इसका जो आंसर होगा वो सिंपल तरीका में बता दूं तो यह होगा कि इसका आंसर मैक्स मूलर ने, क्योंकि मैक्स मूलर का चैप्टर ही है। अगले क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की गुणाकर मूले को, अमरकांत को, नरेंद्र शर्मा को? जी बिल्कुल नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन। लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? हिंदी का किया, जर्मन का किया, संस्कृत का किया या उर्दू का किया? इसका मैं बता दूं क्या होगा आंसर? बता दो। तो संस्कृत का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत का। अगला क्वेश्चन। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। कहीं अधिक क्या है? विशाल है। जल्दी से। कहीं अधिक विशाल क्या है? कहीं अधिक विशाल है। संस्कृत भाषा और साहित्य, उर्दू साहित्य, पुरातत्व से, मनोविज्ञान से? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। इसका आंसर पुरातत्व से, सॉरी, पुरातत्व से, पुरातत्व से, पुरातत्व से। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन। 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? कहाँ मिला था? जल्दी से। 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? देंगे? ऑप्शन: गांधीनगर, श्रीनगर, दिल्ली या वाराणसी? जल्दी से प्यारे प्यारे, मैं बता दूं? चलो मैं ही बता देता हूँ, आप लोग नहीं बताइएगा तो। इसका आंसर बता दूं तो वाराणसी में। क्या हो जाएगा? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। वाराणसी में हो गया। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? विवेकानंद जी, मैक्स मूलर, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती? जी जल्दी।
जल्दी से बताएंगे छोटे छोटे प्यारे से नन्हे से बच्चे। इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर। वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स क्या थे, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन, भारत का गवर्नर जनरल, फारस का राजा, महान दार्शनिक या प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो क्या थे ये, बता दो पक्का। ये थे भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों, चलो। शहनामा, शहनामा का रचना काल है, शहनामा का रचना काल है, शहनामा का रचना काल है 7वीं 8वीं सदी, 10वीं 11वीं सदी, या चौथी 5वीं सदी, या 5वीं 6ठी सदी, जल्दी से बताओ। इसका आंसर क्या होगा, मैं बता दो। इसका आंसर 10वीं 11वीं सदी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलो। अगला है, संस्कृत का आगिन शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। इग्नस, अगिनिस, भारत, इग्नस। जल्दी से ऑप्शन देख कर बनना है। इग्नस, जल्दी से बताएंगे। इसका आंसर होगा इग्नस। इसका आंसर क्या होगा, इग्नस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, या उपर्युक्त को में से कोई के लिए नहीं, यानी इनमें से कोई के लिए नहीं। बताइए आप लोग जल्दी से। बता दो आंसर पक्का। लगता है हमको बताना पड़ेगा। इसका बता दूं तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, किसके लिए, तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। टी.एस. इलियट को, दयानंद सरस्वती को, मैक्स मुलर को, राजा राम मोहन राय को। जी हाँ, जल्दी से बताइए प्यारे प्यारे नन्हे से भाइयों एवं छोटे से बच्चों, बताओ जल्दी से। बता दे, मैं बता दूं। जी हाँ, इसका आंसर मैक्स मुलर जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मैक्स मुलर जी। अगला, परासियों के धर्म का क्या नाम है। परासियों के धर्म का क्या नाम है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर का जवाब दीजिए। परासियों के धर्म का क्या नाम है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ऑप्शन देखिए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, या जारथ्रुस्ट, थ्रस्त, जारथ्रस्ट, जल्दी से बता दो। तो इसका जो आंसर होगा वो सिंपल तरीका में तो जारथ्रुस्ट होगा। क्या होगा, जारथ्रुस्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला करा है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ, जल्दी से बताएंगे प्यारे प्यारे नन्हे से बच्चे लोग। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ। रत्ना पार्क नेपाल में, कि डेसाउ जर्मनी में, कि वाशिंगटन अमेरिका में, या दिल्ली भारत में। जल्दी से, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ। मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइए। बताइएगा, मैं आगे बताऊं। तो जी हाँ, इसका आंसर सिंपल तरीका में क्या हो जाएगा, डेसाउ जर्मनी में, डेसाउ जर्मनी में, डेसाउ जर्मनी में।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कनिष्क, अजातशत्रु, अशोक, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, जल्दी से बताएंगे किसने किया था? बता दूं मैं बता दूं, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? कुमारगुप्त। सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त। इसका आंसर कुमारगुप्त। जी हाँ बच्चों, इसका आंसर जल्दी से बताएंगे। कौन प्राचीनतम भाषा है? कौन प्राचीनतम भाषा है? कौन प्राचीनतम भाषा है? क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताएंगे। क्या हिंदी होगा, क्या मराठी होगा, क्या संस्कृत होगा, क्या उर्दू होगा? जल्दी से। जी हाँ, जल्दी से बताओ प्यारे प्यारे बच्चे एवं नन्हे से। इसका आंसर क्या होगा? तो संस्कृत होगा। इसका आंसर क्या होगा? संस्कृत होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवीनतम का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा बाबू मेरे सोना, तो आपका आंसर बिल्कुल निकल जाएगा, मिल जाएगा। आपका आंसर बिल्कुल मिल जाएगा। विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान या दैवत विज्ञान? जी हाँ, जल्दी से। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवीनतम का संचार हो चुका है? तो जी हाँ, इसका आंसर मैं बता दूं तो नीति कथा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीति कथा। इसका आंसर क्या होगा? नीति कथा। अगला क्वेश्चन, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवीनतम का संचार हो चुका है? वही नीति कथा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नीति कथा भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? जल्दी से। ईश्वर पेटलीकर, मैक्स मुलर ने, रूसो ने, सातकोड़ी होता नहीं? जल्दी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर। अगला क्वेश्चन, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? वही मैक्स मुलर। सॉरी, एक ही क्वेश्चन लगता है, दो बार छप गया, सॉरी। कोई बात नहीं, दो बार रिवाइज कर लिए हम। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? जी, गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज वेरी गुड। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? इसका आंसर बिल्कुल मैं हंसते खेलते बताऊंगा। इसका आंसर क्या होगा? ग्रामीण बिहार में, ग्रामीण भारत में, ग्रामीण भारत में, ग्रामीण भारत में। आप लोग को भी एकदम फुर्तीला में आना चाहिए। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? मालविक, गिन मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत का, रघुवंशम का? जल्दी से। रघुवंशम का। जल्दी से बताओ प्यारे प्यारे छोटे से बच्चों, जल्दी से बताओ। नहीं बताओगे, नहीं बताओगे तो मैं रुक जाऊंगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। जो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर मेघदूत का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेघदूत का। अगला क्वेश्चन, पुरानी सलावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? चूहे को क्या कहते हैं? जी हाँ, गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन इज गुड। पुरानी सलावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? चूहा, गणेश जी का सवारी अभी बताए थे ना, वही होता है चूहा। तो क्या बोलते हैं उसको? आंसर बोलते हैं, बता दूं मैं, माइस। क्या बोलते हैं इसको आंसर? माइस। इसका आंसर क्या होता है? माइस होता है। इसका आंसर माइस होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है, ज्ञातव्य का क्या अर्थ है? ज्ञातव्य का क्या अर्थ है? क्वेश्चन इज गुड। ज्ञातव्य का क्या अर्थ है? जनाने योग्य, मारने योग्य, देखने योग्य, क्रोध
करने योग्य, जल्दी से बताओ। क्रोध करने योग्य, बता दो। जनाने योग्य, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, जनाने योग्य, इसका आंसर क्या होगा? जनाने योग्य, जनाने योग्य। अगला क्वेश्चन, भारत को कैसे स्वपन स्वपनदर्शियों स्वपनदर्शियों की आवश्यकता है? स्वपनदर्शियों की आवश्यकता है, भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, संत पॉल, जनरल कनिंघम। इसका आंसर क्या होगा? सर विलियम जोन्स ने। किसके अनुसार, किसकी आवश्यकता है? सर विलियम जोन्स की। अगला, अगला समाप्त, ये लास्ट क्वेश्चन था और ये भी क्या हो गया? समाप्त हो गया है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं? गर्दा उड़ाया आप लोग कि नहीं? किसी में कहे तो अगर गर्दा उड़ा दिए होंगे, एक एक क्वेश्चन को हिला कर रख दिया होगा, तो आप लोग कमेंट में जरूर अपना राय बताइएगा जो आप लोग को कैसा लगा, और दिल बनाना को जरूर भेजिएगा। आप लोग को अगर बहुत ही अच्छा लगा होगा तो आप लोग दिल बना के भेजिए और कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा, मैं अगला चैप्टर लेके आऊँ कि नहीं। ठीक है? और हाँ, अगर सब बढ़िया लगा हो, बहुत ही बढ़िया लगा हो, शानदार लगा हो, अगर आपको 1% भी से योगदान मिला हो, और कुछ फायदामंद हुआ हो, तो आप लोग इस चैनल को अभी तक फिर नहीं किए हैं तो मैं फिर बता दूं, आप लोगों को क्या करना है? इस चैनल को इस चैनल को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। ठीक है? इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए कि जिससे कि ये जो पीडीएफ जो होती है अभी पढ़ाए जो भी पीडीएफ वो मिल जाती है टेलीग्राम चैनल, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और व्हाट्सअप चैनल दोनों पर मिलती है। किस पर मिलती है? व्हाट्सअप चैनल। इसको भी फॉलो करना होगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो आप लोग चाहते हैं बार बार देखना समझना, और ऑब्जेक्टिव का मास्टरमाइंड बनते हैं बिहार में बोर्ड के एग्जाम में, अगर कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर थोड़ा सा अगर चलाते हो आप लोग, तो तभी मैट्रिक में आप लोग कुछ बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहिए, तो फेसबुक फॉलो ही कर लेगा, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं अगर चलाते हैं तो। नहीं तो ये सबको बंद कर दो, मैं बताता हूँ, नहीं करो ये फॉलो, किसी को नहीं करो, उड़ा दो फेसबुक इंस्टाग्राम, और ओनली फॉर फोकस करो क्या चीज पर? भाई बोर्ड एग्जाम में टॉपर कैसे बने, टॉपर कैसे बने बोर्ड एग्जाम में, उसी की तैयारी ओनली फॉर करो, तो बोर्ड एग्जाम में टॉपर कैसे बने। ठीक है? और वीडियो का क्या करना है? सभी दोस्तों के पास पहले शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के पास क्या कीजिएगा? शेयर कर दीजिएगा। ठीक है? सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। हाँ, आपको जहां लगे वहां स्टेटस लगा दीजिएगा। स्टेटस क्या लगा दीजिएगा? स्टेटस लगा दीजिएगा। उसके बाद जहां हो सके जो भी दोस्त ग्रुप जो भी हो उसके पास क्या करना है? स्टेटस शेयर, जहां हो जिस ग्रुप में है, बच्चे लोग के पढ़ने वाले बच्चे के साथ तो ग्रुप होता ही है, रिलेशन हो, जहां हो, भाई हो, बहन हो, जिसको लगे भेज सकते हैं, जिससे भलाई हो। आप चाहते हैं सर हम क्यों भेजू, हम अगर हमसे वो जाकर पढ़ लेगा आपसे, हमसे ज्यादा नंबर लेगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे जैसा और सारे कई सारे लोग हैं जो बिहार में है ना, वो तो तुमसे आगे होंगे। इसीलिए किसी को अगर भलाई करते हो तो तुम्हारा भी भलाई होगा और मेरा भी भलाई। आप लोग क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अगर नया है तो अब वीडियो को लाइक कर देना है। मेरा दक्षिणा तो यही है, इसलिए दक्षिणा को क्या कीजिए? पूरा कीजिए, और सभी दोस्तों के पास क्या कीजिए? शेयर कीजिए। ठीक है? फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। ठीक है? अगले वीडियो मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। अगले चैप्टर के लिए मैं आज हाथ से लिख देता हूँ जिससे कि आप लोग खुश रहिए। ठीक है? जय हिंद, जय भारत। सभी लोग इस वीडियो को क्या कीजिए? शेयर कर दीजिए। फिर मैं एक बार बोल देता हूँ। ठीक है? बाय बच्चों, बाय।